हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में एरन येगर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो एक जगह पे खड़ा होता है और उसके ऊपर से पंछी उड़ के जा रहे होते हैं। यहाँ पे उसके बाल लंबे हो चुके होते हैं और वो कहता है कि आर्मिन ने एक बार बोला था कि वॉल्स के पार एक बहुत बड़ा समुद्र है और मैंने हमेशा से यही सोचा था कि उस समुद्र के उस पार क्या होगा। तो यहाँ पे हमें अभी का सीन दिखाया जाता है और इधर एरन और 104 कैडेट कॉर्प्स के बाकी मेंबर्स एक जंगल के अंदर कैबिन में होते हैं। यहाँ पे वो साफ सफाई के बारे में बात कर रहे होते हैं और इधर साशा एक ब्रेड चुरा लेती है। यहाँ पे मिकासा भी बाहर से लकड़ियां काट के आई होती है और जैसे कि आपको याद है कि टाइटन ने मिकासा को पकड़ लिया था और उसको चोट भी लग गई थी, तो आर्मिन यही बोलते हैं कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम एक इंसान ही हो। तो यहाँ पे इनको अपने पुराने ट्रेनिंग के दिनों की याद आने लग जाती है, लेकिन इन्हें समझ आ जाता है कि अब समय बदल चुका है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इन सभी को लीवा स्क्वाड में डाल दिया गया होता है जिससे कि एरन और हिस्टोरिया की हिफाजत की जा सके। जैसे ही ग्रुप को पता चलता है कि साशा ने एक ब्रेड चुराई है तो वो सब साशा के पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कैप्टन लीवाई को पता चला तो वो हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन तभी वहाँ पे लीवाई आ जाता है और वो टेबल के नीचे अपना हाथ फहराता है और उसके हाथ में मिट्टी आ जाती है। वो कहता है, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें काफी समय दिया था साफ सफाई करने के लिए, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग हांजी जोई के एक्सपेरिमेंट के लिए बाहर आ जाते हैं एरन की शक्तियों को आजमाने के लिए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पूरा भी नहीं हो पाता। यहाँ पे एरन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाता, साथ ही साथ उसकी टाइटन बॉडी में मसल्स भी नहीं होती। इसके अलावा उसका नेप भी पूरी तरह से नहीं बना होता और एरन की रियल बॉडी भी बाहर लटकी होती है। यहाँ पे हांजी एरन को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन एरन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता और यहाँ पे मिकासा काफी देर इंतजार करने के बाद अपने घोड़े से कूद के ब्लेड्स लेके एरन के पास चली जाती है। हांजी भी उधर चली जाती है और एरन को उसकी टाइटन बॉडी में से बाहर निकालने लगती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एरन का फेस पूरा खराब हो चुका होता है और उसकी एक आंख भी नहीं होती और हांजी इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो मोब्लेट को एरन का एक स्केच बनाने के लिए बोलती है, लेकिन मिकासा एरन को उसके नेप से ब्लेड से काट के अलग कर देती है। यहाँ पे हांजी जब एरन को फिर से देखती है तो वो माफी मांगती है और कहती है कि मैं भावनाओं में बहक गई थी। एरन को इस हाल में देख के लीवाई कहता है कि एरन की हार्डनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके वॉल मारियो को बंद करने में अभी थोड़ा समय है। तो यहाँ पे हांजी इस एक्सपेरिमेंट को रोक देती है और काइजी सारे स्काउट्स को कहता है कि यहाँ से सारे नामो निशान मिटा देना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इधर आए थे। हमें उसी शाम ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरविन स्मिथ लीवाई की वो रिपोर्ट पढ़ रहा होता है जिसमें हांजी के फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा होता है। लीवाई कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें हार्डनिंग एबिलिटी के बारे में अभी सब कुछ नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम हिस्टोरिया के बारे में सब कुछ जान जाए तो शायद ये मुमकिन है। एरविन बताता है कि उसने हिस्टोरिया राइस की बैकग्राउंड चेक किया था और उसे पता चला था कि वो लॉर्ड राइस की नाजायज बेटी है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि ऐसे किसी आदमी का वॉल से क्या लेना देना हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा दिन सोने के बाद एरन बाहर आता है, उसे ये बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पे कॉनी कहता है कि मुझे तो सिर्फ उस 20 टाइटन की पड़ी है, उसी की वजह से मेरी मॉम टाइटन बन गई और मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा और उसे मार डालूंगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साशा और जीन यहाँ पे निगरानी के लिए खड़े होते हैं और उनकी शिफ्ट ओवर होती है। तो यहाँ पे कॉनी और मिकासा शिफ्ट चेंज करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एरन और हिस्टोरिया बचे होते हैं। हिस्टोरिया एरन से कहती है कि कितना अच्छा है कि तुम लोगों के अपने गोल्स हैं, भले ही ये गोल्स आसान नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी का कुछ मकसद है, लेकिन अब क्योंकि इमेज जा चुकी है तो मुझे तो पता ही नहीं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो मैं उसको बचाना चाहती थी लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि वो अपनी मर्जी से गई और मुझे उसे बदलने का कोई हक नहीं। लेकिन एरन यहाँ पे खुशी होता है और वो कहता है कि अच्छा है कि तुमने अब बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन हिस्टोरिया कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं पहले वाली क्रिस्टा नहीं हूँ जो कि एक अच्छी लड़की थी। लेकिन एरन यही बोलता है कि अच्छा ही है, वैसे वो वाली क्रिस्टा मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नकली लगती थी और जैसी अब तुम हो वैसी ही अच्छी हो। तो यहाँ पे एरन को याद आता है कि उसने एमिर और बेटोल के बीच में कुछ बातें सुनी होती है और वो ये भूल कैसे गया। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे एरन और हिस्टोरिया को बुला लिया जाता है और हांजी सबको बताती है कि पास्टर निक को मार दिया गया है। उसको उसी सुबह ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में टॉर्चर करके मारा गया और ऐसा मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट के फर्स्ट इंटीरियर स्क्वाड ने किया था। और कमाल की बात यह है कि फर्स्ट इंटीरियर स्काउट बस वॉल सीना के अंदर रहता है, तो वो ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में कर क्या रहे थे। इसी से साबित होता है कि उन्होंने ही पास्टर निक को मारा है। भले ही हांजी डेड बॉडी को ठीक से नहीं देख पाई थी, लेकिन उसने ये देखा था कि पास्टर निक के सारे नाखून गायब थे। तो इसे देख के लीवाई यही कहता है कि अगर टॉर्चर करने के बाद किसी को कुछ बोलना ही होता है तो वो एक नाखून निकालने के बाद ही बोलने लग जाता है। अगर सारे नाखून निकले हुए थे इसका मतलब निक ने उनको कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि मिलिट्री पुलिस को ये नहीं पता है कि स्काउट्स राइस फैमिली की ताक झाक कर रहे हैं। यहाँ पे नीफा एरविन का एक मैसेज लेके आती है
और लीवाई उसको पढ़ के सबको वहां से निकलने के लिए बोलता है और कहता है कि यहाँ पे हमारे होने के सारे सबूत मिटा देना। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि शाम के समय यहाँ पे मिलिट्री पुलिस रेड मार देती है, लेकिन उससे पहले ही लीवाई और हांजी के स्क्वाड वहां से निकल चुके होते हैं और वो जंगलों में होते हैं। लीवाई बताता है कि गवर्नमेंट ने स्काउट्स की सारी गतिविधियों को रोक दिया है और कहा है कि एरन और हिस्टोरिया को उनके हवाले कर दिया जाए। और नीफा यहाँ पे बताती है कि जब वो वहां से निकल रही थी तब कुछ मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर्स एरविन को अरेस्ट करने आए थे। तो यहाँ पे लीवाई ये फैसला लेता है कि सबको ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में लेके जाया जाए, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा अफरा तफरी होगी और किसी का ध्यान भी उनपे नहीं जाएगा। और वैसे भी अगर कोई दिक्कत होगी तो वो अपना ओडियम गियर शहर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीवाई हांजी से उसके कुछ सोल्जर्स मांगता है और हांजी कहती है कि उसके साथ मोबलेट रहेगा और वो एरविन के पास जाएंगे। बाकी एबल, काइजी और नीफा लीवाई के साथ रहेंगे। जब हांजी घोड़े पे चढ़ने वाली होती है तब एरन हांजी के पास आता है और उसने एमेर और बेटोल के बीच में हुई सारी बातें एक पेपर पे लिख दी होती है। एरन वो पेपर हांजी को दे देता है और हांजी कहती है कि मैं बाद में इसे पढ़ लूंगी। यहाँ पे हमें अगले दिन का ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कॉनी बताता है कि यहाँ पे हर जगह रॉयल फैमिली के झंडे लहर रहे हैं, क्योंकि शायद किंग की कोई एनिवर्सरी है। यहाँ पे मिलिट्री पुलिस रॉयल फैमिली के रिजर्व से मौजूद खाना पब्लिक को बांट रही होती है, जिससे कि लोगों का भरोसा किंग में और बढ़े। तो लीवा यहाँ पे समझ जाता है कि जानबूझ के किंग ऐसा कर रहा है। यहाँ पे हमें लॉर्ड राइस का सीन दिखाया जाता है, जो कि बाकी एडवाइजर्स को बोलता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अब बस हमें चाबी की जरूरत है, और उनका प्लान शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे लीवाई का स्क्वाड यहाँ से ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में से जा ही रहे होते हैं, लेकिन पीछे से एक वैगन आती है और वो काफी तेज इनके पास से निकलती है। उनमें से दो लोग एरन और हिस्टोरिया को पकड़ के ले जाते हैं, जो कि असलियत में जीन और आर्मिन होते हैं, जिन्होंने अपना भेस बदल रखा होता है, क्योंकि असली एरन और हिस्टोरिया को काइजी एक दूसरी ही वैगन में लेके जा रहा होता है। तो लीवाई और उसका स्क्वाड किडनैपर्स के पीछे जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक किडनैपर आर्मिन को मोलेस्ट करने लग जाता है और मिकासा लीवाई के पास आती है और कहती है इस हिसाब से तो उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने भेस बदल रखा है, और इससे ये भी पता चलता है कि ये सारे किडनैपर्स नौसिखिया है। तो लीवाई इन सबको स्काउट्स पे छोड़ देता है और कहता है कि मैं एरन के पास जाता हूँ और तुम सारा काम निपटा के वहाँ पे आ जाना। अब जब यहाँ पे किडनैपर्स का लीडर आता है वेयर हाउस के अंदर, जहाँ पे जीन और आर्मिन को पकड़ रखा होता है, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे गार्ड्स नहीं है, लेकिन तभी मिकासा और बाकी स्काउट्स इन सभी लोगों को मार गिराते हैं। यहाँ तक कि जीन और आर्मिन भी छूट के बाकी किडनैपर्स पे अटैक करते हैं। इन सबको बांधने के बाद मिकासा बाकी स्क्वाड को बताती है कि उन्हें लीवाई के पास जाना है, और लीवाई ने हम सबके लिए एक मैसेज दिया है। यहाँ पे लीवाई एक छत के ऊपर नीफा के पास आ जाता है, जहाँ से वो आसानी से काइजी की वैगन को देख पाए, जिसमें हिस्टोरिया और एरन है। भले उनका भेस बदलने वाला मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन यहाँ पे लीवाई को एक बात की टेंशन हो रही होती है। वो कहता है कि ये सब देख के ऐसा लग नहीं रहा कि मिलिट्री पुलिस ऐसा कर रही है, क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन की काफी पड़ी रहती है, तो वो ऐसे नौसिखिया लोगों को हायर नहीं करेंगे। लीवाई नीफा से पूछता है कि क्या तुमने कभी कैनी द रिपर के बारे में सुना है? तो नीफा कहती है हाँ, जिसने कैपिटल में कई मिलिट्री पुलिस सोल्जर्स के गले काटे हैं, लेकिन वो तो एक अफवाह है ना? तो लीवाई कहता है नहीं, वो असली है, क्योंकि मैं बचपन में उसी के साथ रहा करता था और मुझे ऐसा लगता है कि कैनी ही ऐसा कर सकता है। यहाँ पे लीवाई को रियलाइज होता है कि अगर वो कैनी की जगह होता तो वो वैगन को पीछे से दो ग्रुप में फॉलो कर रहा होता और एक ऐसी ऊंची जगह पे होता है जहाँ से सब कुछ आसानी से देखा जा सके। और हमें दिखाया जाता है कि लीवाई भी कुछ ऐसी ही जगह पे खड़ा होता है। यहाँ पे लीवाई समझ जाता है और वो नीफा को सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पीछे से एक आदमी नीफा का सर उड़ा देता है, इवन वो लीवाई के ऊपर भी गोली चलाता है, लेकिन लीवाई बच जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के पास एक अलग ही टाइप का ओडियम गियर होता है, जिसमें ब्लेड्स की जगह शॉटगन होती है। और यहाँ पे और भी सोल्जर्स आ जाते हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा होता। उनमें से एक एवल को मार देता है और यहाँ पे वो आदमी लीवाई से कहता है कितना समय हो गया लीवाई, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। और वो यहाँ पे छत पे चढ़ के अपनी गन्स रिलोड करता है और अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करके ऊपर उठता है और लीवाई पे गोली चलाने वाला होता है। यहाँ पे लीवाई भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और चिल्लाता है कैनी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।